हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सुरेश आज आपके सामने डाटा टैब को लेकर आया हूँ। डाटा टैब में हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हमने सीखा था सॉर्ट एंड फिल्टर। आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर डाटा टूल्स। डाटा टूल्स में हम सीखने वाले हैं ये टेक्स्ट टू कॉलम्स, फ्लैश फिल, रिमूव, डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले अगर आपने ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो आप देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम कराएंगे आपको डाटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक टेबल अलग से बना रखी है। हमने इस टेबल पे यहाँ पर एक ये डाटा हमारा, हमने क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम होता क्या है कि ये जो डाटा है वो एक ही कॉलम के अंदर है। आप देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलम ए है, इधर बी है, हमारा बी खाली है, सी डी ई एफ ये ऐसे हमारे कॉलम्स है। लेकिन ये सभी जो डाटा है वो हमारा ए कॉलम के अंदर है। हम चाहते हैं कि ये सारा डाटा अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं उसको? तो इसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स। या तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए डाटा को, जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे डाटा, सिलेक्ट करके और सीधा आप जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम के पास। अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो आपके पास शॉर्टकट की भी है, दोनों मेथड आपके पास। शॉर्टकट की से करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, और वैसे करना चाहते हैं वैसे। शॉर्टकट की क्या रहेगी, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया तो शॉर्टकट की हमारी रहती है ऑल्ट। हम जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे ए और उसके बाद में हम प्रेस करेंगे ई, ऑल्ट ए ई। जैसे आप की प्रेस करते हो तो ये ऑप्शन आ जाएगी हमारे यहाँ पर। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, ये डिलीमीटर पे जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि जो आपका डाटा है वो आप कैसे अलग करना चाहते हैं। आपके इनके बीच में जो सिंबल्स हैं उनसे अलग अलग हम कैसे करना चाहते हैं। अगर ये स्पेस से अलग है तो आप स्पेस सेलेक्ट कर लेंगे, अगर इनके बीच में कॉमा है तो आप कॉमे से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर इनके बीच में सेमीकोलन है तो आप सेमीकोलन से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप लोग देखिए कि हमने इनके बीच में कोमा डाल रखा है, तो यानी कोमे हमें बता रहा है कि ये अलग कॉलम में जाना चाहिए, ये अलग कोमे में जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इनके बीच में हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया कि इनके बीच में कॉलम है, कॉलम से हम इनको अलग अलग करना चाहते हैं। कॉलम जैसे सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्लिक करके जैसे आप फिनिश करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा वो डाटा है वो अलग अलग कॉलम में डिवाइड होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कॉलम की विड्थ इसको कम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो अलग अलग कॉलम में आ जाएगा, यानी डिवाइड होकर आ जाएगा। ये होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। अगर हम शॉर्टकट की से ना जाते तो सीधा हम यहाँ इस पर भी क्लिक कर सकते थे। जैसे हमने डाटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करते हैं कॉलम टू टेक्स्ट टू कॉलम, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स। इससे भी हम कर सकते हैं कि अलग अलग किस तरीके से करेंगे, सेम ऑप्शन है। आप शॉर्टकट की से कीजिए या आप डायरेक्ट क्लिक करके कर लीजिए। फ्लैश फिल के लिए से अलग हमने एक वीडियो बना रखी है पहले, अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज आप वो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें हमने फ्लैश फिल भी बना रखा है और कुछ शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है फ्लैश फिल के ऊपर। तो अच्छा रहेगा फ्रेंड्स, आप वो भी वीडियो देखिए। मैं थोड़ा और इसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना रखी है। जैसे हमने यहाँ पर एक डाटा बना दिया ये नेम का, तो फ्लैश फिल से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि ये मैं चाहता हूँ कि ये सभी नाम मेरे को स्मॉल में आ जाए, स्मॉल में चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है फ्रेंड। लेकिन अगर हम फ्लैश फिल जानते हैं तो मैंने क्या करना, नाम जो पहला नाम है मेरा वो स्मॉल में डाल दिया और इसको सिलेक्ट करके और हमने सीधा फ्लैश फिल पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपका ये डाटा है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्मॉल में आ जाएगा। और अगर आपने हम चाहते हैं कि कैपिटल में, तो हमने कैपिटल में पहला नाम डाला और जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और फ्लैश फिल पर हम क्लिक करते हैं तो सारा नाम जो भी है मेरे वो कैपिटल में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि इन नाम के आगे मैं मिस्टर या मिसिस लगाना चाहता हूँ तो वो कैसे आएगा, तो उस केस में भी जैसे हमने मिस्टर डाल के और हमने नाम डाल दिया मोहन, और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे हम फ्लैश फिल करेंगे तो हमने कर दिया कंट्रोल ई, जैसे हम कंट्रोल ई करते हैं तो फ्लैश फिल से आएगा, हर नाम के साथ में मिस्टर भी प्लस होकर आ जाएगा। इस तरीके से हम फ्लैश फिल कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हम फ्लैश फिल शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की से, और वैसे आप ट्रैक करना चाहते हैं डायरेक्ट भी आप क्लिक कर सकते हैं फ्लैश फिल। रिमूव डुप्लीकेट के लिए जैसे ये हमारी टेबल है और इसके अंदर हमने यहाँ एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बना दिया 100, नाम हमने बना दिया यहाँ पर बिट्टू का, कोड है हमारा ई, उसके बाद लैपटॉप, सिटी हमारी है पानीपत और हमारी जो क्वांटिटी है वो 8 है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से डाटा आ गया। मान लेते हैं ये एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड अभी तो हमने फ्रेंड बना दिया, बट अगर ये पहले से बना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे।
तो हमने उसको रिमूव करना है। कैसे, ये लिखा हुआ है यहाँ रिमूव डुप्लीकेट। जैसे इसमें रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं तो जैसे इस पर ये आएगा, डाटा बाय डिफॉल्ट अपने आप से ही सिलेक्ट कर लेता है और यहाँ पर लिखा हुआ है माय डाटा हैज हेडर, वो हेडर के अकॉर्डिंग ही रखना। और जैसे हम ओके करेंगे तो ये बताएगा कि इसमें एक नंबर का डुप्लीकेट है, मतलब एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट है जिसका सीरियल नंबर जो है वो 100 है। वो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे आप ओके करेंगे तो आप चेक करेंगे कि 100 नंबर का जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, अभी एक रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी डाटा के अंदर, किसी भी रिकॉर्ड के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू को डुप्लीकेट, अगर कोई वैल्यू है अगर उसको आपने डिलीट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट पर। इस तरीके से हम रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे डाटा वैलिडेशन। तो फ्रेंड्स, इसको डाटा वैलिडेशन को हमने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि डाटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने डाटा में वैलिडेशन कैसे डालते हैं, उस केस में हमने क्या किया हुआ, हमने एक यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। जैसे हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, उसमें हमने ये नाम डाल दिए स्टूडेंट्स और ये हमने इनके मार्क्स डाल दीजिए। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें अगर बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं, अगर हमने इसके अंदर कोई डाटा पहले से डाल दिया तब भी हम इसके अंदर वैलिडेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम पहले इसके अंदर वैलिडेशन डालें उसके बाद हम डाटा डाल सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। दोनों मेथड है फ्रेंड्स, किसी भी तरीके से कर सकते हैं और मैं आपको दोनों ही आपके सामने शेयर करूंगा आपके साथ। तो हुआ क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक डाटा है और हमने किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालना है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के गलती से बाय मिस्टेक 100 से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आते और 0 से कम किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते, क्योंकि अगर कोई कुछ लिखेगा ही नहीं तो 0 ही आएंगे। अगर किसी ने बहुत अच्छा लिख दिया तो उसके 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने सिलेक्ट कर लेना है उस रेंज को। सबसे पहला आपका काम है कि रेंज आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसी के अंदर वैलिडेशन डलेगी। तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया डाटा और हम आएंगे डाटा वैलिडेशन पर और हम यहाँ लिखा हुआ है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन में हमने यहाँ पर एनी वैल्यू, अब यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते क्या हैं। आप यहाँ पे एनी वैल्यू कर रहे हैं तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। होल नंबर में जो मन करे आपका, जो भी आप रेंज डालेंगे वो होल नंबर आ जाएगा। डेसिमल वाला चाहते हैं तो डेसिमल आ जाएगा, लिस्ट चाहते हैं तो लिस्ट आ जाएगा, डेट चाहते हैं तो डेट के अकॉर्डिंग आ जाए। यानी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने सिलेक्ट कर लिया होल नंबर। तो होल नंबर में भी यहाँ ऑप्शन आ रही है, बिटवीन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, क्या आप चाहते हैं फ्रेंड्स। तो वो जो आपकी रेंज है, जो आपकी कंडीशन है, आप उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट कर लिया बिटवीन, तो मैंने डाला मिनिमम की सबसे कम वैल्यू कितनी आएगी 0, और मैंने डाल दिया मैक्सिमम की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, मैंने डाल दिया 100। और जैसे मैं ओके करता हूं तो यहाँ पर वैलिडेशन आ चुकी है। कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने 100 डाला, एंटर करता हूं तो कोई भी वैल्यू आ जाएगी। मैं 0 डालता हूं 0 भी आ जाएगा, 99 भी आ जाएगा, 98 भी, 97 भी। लेकिन जैसे मैं 100 से बड़ी वैल्यू डालता हूं तो अभी तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आ गई है 100 से बड़ी वैल्यू, लेकिन आप जैसे एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। ये हमें शो करेगा कि यहाँ पर ये एरर आ चुकी है, कि डाटा वैलिडेशन की जो एरर है वो हमें शो करेगा कि डाटा वैलिडेशन की ये एरर आई है। इस एरर को अगर हमने रिमूव करना है तो हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, क्योंकि अब तो हमने वैलिडेशन डाल दी फ्रेंड्स। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 100 से छोटी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आप 100 से छोटी वैल्यू डालेंगे, 100 डालेंगे तो वैल्यू डलेगी। अगर आप इसमें 100 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू नहीं डलेगी, तो एरर आ जाएगी। आप देखिए, और खाली नंबर ही नहीं कि आप चाहते हैं कि इसके अंदर 100 के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम कोई और वैल्यू डाल देंगे, जैसे हम डेसिमल वैल्यू चाहते हैं 3.6 अगर मैं डालना चाहता हूं तो डलेगा नहीं, इसके अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वैल्यू आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने होल नंबर डाल रखा है। 0 से लेके सिर्फ 100 के बीच में ही रिकॉर्ड आएगा, उसके बाहर वैल्यू नहीं आएगी। आप नंबर से डालेंगे तो आएगा, गलत डालेंगे तो नहीं आएगा। और इसमें नेगेटिव भी नहीं डाल सकते आप, -9 भी नहीं आएगा। वैल्यू आएगी तो सिर्फ इसमें 100 से और 0 के बीच में ही आएगी। इसमें आप अल्फाबेट भी नहीं टाइप कर सकते, क्योंकि इसमें जो हमारी वैल्यू है वो वैलिडेशन के अंदर डाल रखी है हमने ये रेंज। यहां डाल सकते हैं आप, यहां डाल सकते हैं आप, यहां कोई भी वैल्यू आप डालिए। आप यहाँ पे कोई नंबर डालना चाहते हैं तो आप नंबर डालिए, यहाँ डलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वैलिडेशन नहीं डाली, वैलिडेशन तो हमने यहाँ तक डाली। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमने वैलिडेशन नहीं रखना है, यहाँ वैलिडेशन को रिमूव करना है, तो आप आएंगे डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आप जाएंगे डाटा, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर कर देंगे क्लियर, या यहाँ आप कर देंगे यहाँ एनी वैल्यू। या तो आप क्लियर इस पर करेंगे क्लियर ऑल पर, या फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे एनी वैल्यू। और जैसे आप ओके करते हैं तो अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो वैल्यू आप डाल सकते हैं।
जैसे इस तरीके से हमने वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद जैसे हमने अब वैल्यू डाल दी, और अगर मैं अब वैलिडेशन डालना चाहता हूं तो हम आएंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन और हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और उसमें हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे होल नंबर। मिनिमम सेम हमने वही डाल दिया 0, मैक्सिमम हमने डाल दिया 100 और ओके कर दीजिए। लेकिन इसके अंदर तो वैल्यू डली हुई है ना, तो इसके अंदर तो वैल्यू डली हुई है, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर आप दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते कि अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वैल्यू डालूं तो वो नहीं डल पाएगी, यानी 100 से बड़ी वैल्यू, बट अब जो डली हुई है। अब जैसे मैं चाहता हूं कि इसमें जो 100 जो हमने डाटा वैलिडेशन डाली है वो कंडीशन जो इसमें नहीं है, जो वैल्यू 100 से बड़ी है वो अलग से हमें दिखाई दे, वो हाईलाइट हो जाए। उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ आएंगे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ ऑप्शन क्या लिखे हुए, यहाँ ये लिखा हुआ है सर्कल इनवैलिड डाटा, यानी जो वैलिडेशन हमने डाली थी अगर वो इनवैलिड है तो उसके ऊपर सर्कल बनकर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, जो वैल्यू गलत है यानी जो वैल्यू 100 से बड़ी है उसी के ऊपर सर्कल है, और जो वैल्यू 100 के से बाहर है उसके ऊपर सर्कल नहीं है। जैसे ये वैल्यू, इस पर सर्कल नहीं है, इस वाली वैल्यू पर भी सर्कल नहीं है, इस वाली वैल्यू पर भी सर्कल नहीं है। तो अगर हमने इन सर्कल को हटाना है तो ऑप्शन सी ही है, हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ जाएंगे, ये लिखा क्या है, इनवैलिड क्लियर इनवैलिड सर्कल। तो जो हमारे सर्कल थे वो हट जाएंगे, और डाटा वैलिडेशन अगर आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पर जाकर आप यहाँ पर कर देंगे एनी वैल्यू, या आप कर देंगे क्लियर ऑल, तो यहाँ पर आपका जो वैलिडेशन है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से वैलिडेशन आप डाल सकते हैं, आप देख लीजिए। एक इसमें ऑप्शन होती है, यहाँ पे हम जाएंगे तो जैसे यहाँ पर हम वैलिडेशन में जाते हैं और हम यहाँ वैलिडेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और ऑप्शन होती है लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि बस यही वैल्यू आए, जो रेंज मैंने सिलेक्ट करी थी, जैसे मैं ओके करता हूँ तो जो वैल्यू मैंने सिलेक्ट करी थी बस इसमें से यही वैल्यू आ सकती है। यहाँ आप ड्रैग, ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है यहाँ से आप सिलेक्ट करते रहेंगे, तो जैसे एंटर करते रहेंगे तो आप वैल्यू आती रहेगी, जो वैल्यू भी आप ले सकते हैं। वैल्यू सिर्फ इसी में से आएगी, इसके बाहर वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगी। ये लिस्ट है, इस तरीके से आप लिस्ट की ऑप्शंस डाल सकते हैं या लिस्ट बना सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से अगर आपने लिस्ट का भी वैलिडेशन डालना तो इस तरीके से भी आप लिस्ट की वैलिडेशन डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे हमने यहाँ डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट कर लेते हैं और वैलिडेशन के पास हम जाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा डाटा वैलिडेशन बना हुआ है, और इसके अंदर यहाँ दो ऑप्शन है, एक यहाँ इनपुट मैसेज और एक ये अलर्ट। यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे स्टॉप के लिए स्टॉप डाल देते हैं, टाइटल क्या डालना है तो टाइटल डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे टाइटल हम डाल देंगे, इस तरीके से हम यहाँ डाल देंगे। तो जो भी आप यहाँ डालेंगे, जैसे मैंने कि कोई एरर आएगा तो क्या आएगा, हमने यहाँ क्या डाला, हम यहाँ एक मैसेज डाल देते हैं कि एरर स्टॉप। यहाँ पे जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं या एरर स्टॉप डालना चाहते हैं कि हम यहाँ डाल देंगे कि इनपुट इनवैलिड डाटा, और जैसे हम ओके करते हैं तो ये मैसेज इनपुट इनवैलिड डाटा का ये आता रहेगा। आप कोई भी वैल्यू, जैसे आप वैल्यू सही डालते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे शो करता रहेगा, ये वैल्यू आता रहेगा एरर स्टॉप का, अगर इस तरीके से आप वैल्यू डालना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गलत वैल्यू पर भी कोई दूसरा मैसेज आ जाए, तो हम यहाँ डाटा पे आएंगे और यहाँ पर डाटा इनवैलिड, और यहाँ पर आएगा एरर अलर्ट, स्टॉप लिखा हुआ है तो हम यहाँ कर देंगे, मैंने कर दिया रिमूव इनवैलिड डाटा, कि आपने जो डाटा डाला वो इनवैलिड है। जैसे हमने डाटा यहाँ गलत डाल देते हैं तो वो हमारा डाटा आ जाएगा। वैलिडेशन हमने हटा दिया लग रहा है फ्रेंड, तो पहले हम ना यहाँ डाटा वैलिडेशन डाल देते हैं। डाटा वैलिडेशन पर जाएंगे तो इसके लिए हम सेटिंग करेंगे, यहाँ हम जाएंगे होल नंबर, मिनिमम हम डाल देंगे 0, मैक्सिमम हम डाल देते हैं 200। ओके, ये वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने गलती से 200 डाल दिया, वो तो आपकी रेंज है, बट यहाँ पे मार्क्स है तो हम 100 ही डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं डाल सकते, वो तो आपकी कंडीशंस है। तो जैसे आप वैल्यू गलत डालते हैं तो जैसे आप डालते हैं तो वो जो मैसेज हमने डाला था वो मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मैसेज रिमूव इनवैलिड डाटा जो हमने लिखा था वो आता रहेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपने खुद के मैसेज भी डलवा सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी वैलिडेशन भी डलवा सकते हैं। इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ से करेंगे क्लियर ऑल, जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डाटा भी आपका हट जाएगा। अब आप इसमें
कोई भी वैल्यू आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ी बन गया है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।